हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th रियल नंबर्स पार्ट 6 में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको पहले ही पार्ट 1 पार्ट 2 में समझा चुकी हूँ, और इसके अलावा अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज में गिवन नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बाद में जो क्वेश्चन दूंगी आप वही करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ, इससे पहले एक चीज देख लीजिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जहां पर जो डिनोमिनेटर होता है इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power m, तब वो टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या था? जो 2 to the power n और 5 to the power m की टर्म में नहीं होंगे वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट जो इसका दे रखा है 13/3125। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बता देती हूँ और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए खुद से कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट कहते हैं इसका फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हम यहाँ पर करेंगे। 3125 को हमने लिया है, 5 से कट हो जाएगा। 5 से जब हम कट करेंगे 625 मिलेगा, अगेन 5 से कट करेंगे 125, अगेन 5 से 5, देन अगेन 5 से यहाँ पर हमको 1 मिल गया। अब जब हम इसका फैक्टराइजेशन लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे? 3125 इज इक्वल्स टू 5 to the power 1 2 3 4 5। यहां पर हमको 2 to the power 0 हमने क्यों लिया? जब ऐसा हो किसी क्वेश्चन में हो कि आपको या तो केवल 5 का पावर मिल रहा है या फिर केवल 2 का पावर मिल रहा है, यहाँ पर अगर आपको 2 to the power 5 का पावर मिला होता तब हम 5 to the power 0 कंसीडर कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पे 5 to the power 5 मिला है तो आप 2 to the power 0 कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये अगेन 1 हो जा रहा है। अब जब हमें इसके फैक्टर्स 2 to the power n और 5 to the power m के टर्म में मिले, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन होगी। क्लियर? क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, उसको आप फैक्टराइज करके पावर्स में चेंज करेंगे। पावर्स में चेंज करने के बाद ये देखेंगे 2 to the power n और 5 to the power m की कंडीशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर 5 और 2 की ही पावर्स अगर केवल मिल रही है तो केवल 5 की पावर या फिर केवल 2 की पावर, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट 5 की पावर को या 2 की पावर को जो हमको नहीं मिल रही है उसको 2 to the power 0 या 5 to the power 0 की टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 पार्ट मैंने करके बताया यहाँ पर। 129/2 to the power 2, 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5। मैंने अभी आपको क्या बताया? हमको मिलना चाहिए जो नीचे q या फिर जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो 2 to the power m n और 5 to the power m की टर्म में, या फिर आप पावर्स को m n को जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। अब यहां पर एक 7 to the power 5 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट मीन्स इन द रैशनल नंबर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? यहां पर हमें 2 to the power m और 5 to the power n के अलावा 7 का भी पावर मिला या फिर अदर कोई भी पावर अगर हमको मिलती है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आप खुद से करके देखेंगे, कुछ नहीं करना है। सिंपल यहाँ तो आपको दिए हुए थे फैक्टराइज करके, जहां नहीं दिया है मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया वहां डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करोगे और उसके बाद वहां पर ये करके देख लेंगे कि हमें फैक्टर्स किस फॉर्म में मिल रहे हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansions। जो भी आपको टर्मिनेटिंग की फॉर्म में मिले हैं, जो भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, उनको केवल आपको यहां पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ। अभी मैंने वहां पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, अभी आपने देखा था ये इस तरीके से। इसी को ही मैं यहां पर आपको दोबारा से करके बता रही हूँ। 13/3125 दे रखा है आपको। 13/3125 अभी अभी हम इसके फैक्टर्स करके चुके हैं तो दोबारा करने का कोई जरूरत नहीं है। 5 to the power 5 मिला था हमको वहां पे। क्लियर? हमने क्या किया यहाँ पर 13 हम इसको क्या लिख सकते हैं 13/5 to the power 5, 5 into 5 into 5 into 5 into 5। क्लियर? अब ध्यान रखिए यहां पर अगर 2 मिल रहा है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है एक 10 बनाने के लिए। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 2 अगर आ रहा है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके 10 लाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितने टाइम्स 5 है,
5 टाइम्स 5 है, दैट मीन्स हमको 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये हमारे सारे ये 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे जो पेयर बनेंगे। अब जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये तो मैथ्स का रूल है। यहां पर भी आप 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर जब हम बात करते हैं तो देखिए आपको पेयर मिल जाएंगे, इस 5 के साथ ये वाला 2 जाएगा, इसके साथ ये वाला 2 जाएगा, इसका मतलब हमको 5 टाइम्स 10 मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, जब 5 टाइम्स 10 मिल गए तो हमने यहां से ये 0 हटाएंगे और यहां पर ये हमारा डेसिमल आ जाएगा आफ्टर 5 डिजिट। 61400 और ले लेंगे एंड 0.00416 आंसर। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, अगर 5 मिल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 मिल रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ही है, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया है। तो यहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 से वही क्वेश्चन उठाएंगे जो कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 15/1600। अगेन हमें फिर वही करना है, 15/1600, 1600 को आप फैक्टराइज करोगे, आपको जो 2 की टर्म मिलेंगी या 5 की टर्म मिलेंगी उनको हमें सबको 10 में कन्वर्ट करना है। तो जितने 2 मिले हैं उनके हिसाब से आप 5 एडजस्ट करोगे, जितने 5 मिले उनके हिसाब से 2 एडजस्ट करोगे। देन 9375 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर, और नीचे हमको क्या मिल जाएगा, नीचे हमको मिलेगा कितने, 1 2 3 4 5 6 टाइम 10। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहां से सारे आपके 0 जो है वो हट जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P upon Q, दैट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 43.12345678 ये हमको नंबर्स दे रखे हैं। देखिए आगे नहीं जा रहा है, बस ये यहीं पर ही ब्लॉक हो जा रहा है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे, हमको कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर 9, तो नीचे 10 टू द पावर 9 हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हमें 10 टू द पावर 9, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 और 2 में डिवाइड हो जाएंगे। 5 into 2 हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं Q का, ठीक है, ये P upon Q की फॉर्म में भी आ गया, और यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है उसका 2 to the power n 5 to the power n की टर्म में भी मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0.120 1200 1200 ध्यान से देखिए, ये जो रिपीट हो रहा है लेकिन ये हर बार एक 0 एक्सटेंड हो जा रहा है, देन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, और ये आगे तक कहां तक जा रहा है हमको नहीं पता। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो ये P upon Q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। लास्ट देखिए पार्ट इसका, 43.12345678 यहाँ पर हमको एक बार गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप 9th में कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पर रिपीट होता चला जाता है। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है P upon Q की फॉर्म में। बट ये जो फॉर्म आएगी, आपको ध्यान होगा अगर हम इसको करते थे क्या करते थे, यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उसको माइनस किया, फिर अपॉन में यहां से डेसिमल हटा के नीचे जो वैल्यूज थी वो आ जाती, लेकिन ये 999 की फॉर्म में आता है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये 2 to the power n 5 to the power m की टर्म हमको नहीं मिलेगी। रैशनल तो है बट ये फॉर्म Q का नहीं मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से ये हमारा चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाता है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था शीट चैलेंज। दैट मीन्स मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते रहे हैं बोर्ड में, वो मैं आपको दूंगी जिससे आप खुद से करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डालिए ताकि मैं आगे वीडियोज में उनको डिस्क्राइब कर सकूं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। खुद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। थ्योरम्स को ध्यान रखिए, फॉर्मूलाज ध्यान रखिए, कोई गलती होनी ही नहीं है। और आप जितना करोगे तो आपको फॉर्मूला, थ्योरम अपने आप याद होते चले जाते हैं। ध्यान रहेंगे, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे व्यूज दीजिए मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे भी वीडियोस बनाने का। थैंक यू।